हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अवकलन एक्सरसाइज 7। आज का हमारा टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शंस। अस्पष्ट फलनों का अवकलन करना आने से पहले हमें उन्हें पहचानना आना जरूरी है कि असल में अस्पष्ट फलन होते कौन से हैं। मान लो कि हमारे पास एक समीकरण है x - 2y - 4 बराबर 0, और हमने क्या किया, इसे बदलकर इस तरीके से लिख लिया y बराबर 1/2 x - 4। यहां हमने क्या किया, y को x के पदों में व्यक्त कर लिया। तो ये जो फलन है y का x के पदों में स्पष्ट फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पष्ट फलन। किसका? y का x के पदों में स्पष्ट फलन कहलाएगा। इसी काम को हम इस तरीके से भी कर सकते थे, x बराबर 2y + 4। अब हमने क्या किया है, x को y के पदों में व्यक्त कर लिया है, तो इस फलन को x का y के पदों में स्पष्ट फलन या एक्सप्लिक्ट फंक्शन कहा जाएगा। ऐसे जो फलन होते हैं जिनमें दो चर विद्यमान हों और दोनों में से किसी भी एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त किया जा सकता हो, स्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब बात आती है अस्पष्ट फलन की। अस्पष्ट फलन कैसे फलनों को कहा जाता है, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। x³ + y³ बराबर 3xy बराबर c। अब मैं आप सभी लोगों को यह कह रहा हूं कि इस फलन को या तो y को x के पदों में व्यक्त करके देखिए या x को y के पदों में व्यक्त करके देखिए। जब हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि इस फलन को न तो हम x के पदों में कंप्लीटली लिख पा रहे हैं, न ही y के पदों में स्पष्ट रूप से लिख पा रहे हैं। तो ऐसा जो फलन होता है वो कहलाता है अस्पष्ट फलन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनमें हम ये देख सकते हैं कि दो चरों वाले ऐसे फलन विद्यमान हैं जिन्हें न तो हम x के पदों में व्यक्त कर पा रहे हैं, न ही y के पदों में। ऐसे फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए हमें उस समीकरण का किसी भी एक चर के सापेक्ष, या तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना होता है। अगर हम x के सापेक्ष उस फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं तो हमें dy/dx सीधे मिलता है। अगर हम
y के सापेक्ष उन फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं तो हमें dx अपॉन dy का मान मिलता है, और जो परिणाम प्राप्त होता है उसका व्युत्क्रम करके हम dy अपॉन dx का मान ज्ञात करते हैं। ये जो विधि है ये मैं आपको आगे आने वाले सवालों में एग्जाम्पल्स में स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। चलिए अस्पष्ट फलनों के अवकलन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए हम एक्सरसाइज 7.3 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने 7.3 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का ए लिया। सवाल में हमें दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है 2x + 3y बराबर sin y। हमें इसके लिए dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आएगा? d अपॉन dx 2x + 3y बराबर d अपॉन dx sin y। हम सभी को ये बात पहले से ज्ञात है कि अवकलन का जो चिन्ह होता है वो प्लस और माइनस के चिन्ह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर कहीं पर किसी फलन में बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो उन दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन ज्ञात किया जा सकता है। तो इस गुणधर्म का प्रयोग करके हम इसके अवकलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या आएगा? d अपॉन dx ऑफ 2x प्लस d अपॉन dx ऑफ 3y बराबर d अपॉन dx ऑफ sin y। हमें अवकलन का एक और गुणधर्म पता है कि कांस्टेंट जो होता है वो अवकलन के चिन्ह से बाहर निकल के आ जाता है। तो क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप 2 बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? 2d अपॉन dx ऑफ x प्लस 3d अपॉन dx ऑफ y किसके बराबर होगा? ये d अपॉन dx ऑफ sin y की। हमें ये स्टेप मिलेगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि x का अवकलन 1 होता है, इसलिए 2 का 1 से गुणा होकर हमें पहली जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2। फिर प्लस का चिन्ह, उसके बाद 3dy अपॉन dx। अब यहां पर फलन में y मौजूद है चर के रूप में, x तो है नहीं, तो sin y का अवकलन क्या होगा? cos y। और y का अवकलन एक बार और होगा, कितना आएगा? dy अपॉन dx। अब हमने 3dy अपॉन dx का पक्षांतरण कर लिया तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? cos y dy अपॉन dx माइनस 3dy अपॉन dx इक्वल टू 2। इन दोनों ही स्टेप्स में से, इन दोनों पदों में से हमने dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया। क्या आएगा? cos y माइनस 3 इक्वल टू 2। cos y माइनस 3 का 2 में भाग लगा दिया तो dy अपॉन dx का मान कितना आएगा? 2/cos y माइनस 3। ये हमारा इस समीकरण का अवकलन हो जाएगा। कौन से समीकरण का? इस वाले का। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसी सवाल को हम दूसरी विधि से करने का प्रयास करते हैं। हम बजाय x के सापेक्ष अवकलन करने के हम y के सापेक्ष सवाल का अवकलन करते हैं। तो क्या आएगा? सेम उसी तरीके से d अपॉन dy 2x प्लस 3y बराबर d अपॉन dy sin y। एक बार फिर से प्लस के चिन्ह पर अवकलन बटेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 2dx अपॉन dy प्लस 3dy अपॉन dy बराबर, यहां पर y का अवकलन साइन y का अवकलन y के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा? cos y मिलेगा। dy अपॉन dy का मान 1 होगा, 3 से इसका गुणा होगा तो वैल्यू 3 मिलेगी और 2dx अपॉन dy इसमें मौजूद रहेगा। ये वाला स्टेप मिल गया। अब हमें इससे आगे चलते हैं। हम 3 का पक्षांतरण कर लिया, cos y माइनस 3, 2 का भाग दे लिया
तो ये स्टेप मिल गया हमें। अब हमें जो वैल्यू मिली है वो dx अपॉन dy की है, लेकिन असल में हमें मान किसका ज्ञात करना है, dy अपॉन dx का। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की इक्वल क्या होगा, यही वैल्यू आएगी। इसमें हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें dy अपॉन dx के इक्वल क्या मिल जाएगा, 2/cos y माइनस 3। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। तो हमने देखा कि हम चाहे x के सापेक्ष अवकलन करें चाहे y के सापेक्ष अवकलन करें, हमें दोनों ही परिस्थितियों में dy अपॉन dx का मान एक ही प्राप्त होता है। अस्पष्ट फलनों के अवकलन के पश्चात अब हम ऐसे फलनों का अवकलन ज्ञात करना सीखेंगे जिनमें किसी एक फलन की घात में कोई दूसरा फलन दिया गया हो, अर्थात जो f(x) की घात phi(x) के रूप में दिए गए हों। इस प्रकार के फलनों का अवकलन लघुगुणकीय अवकलन विधि का प्रयोग करके किया जाता है। लघुगुणकीय अवकलन विधि में सर्वप्रथम दिए गए फलन का दोनों पक्षों में लघुगुणक लिया जाता है। उसके पश्चात लघुगुणक के सूत्रों का प्रयोग करके दिए गए फलन को सरल कर लिया जाता है और सरल करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसका मानक अवकलनों के द्वारा अवकलन कर लिया जाता है। लघुगुणकीय अवकलन विधि का प्रयोग ऐसे फलनों के लिए भी किया जा सकता है जिनमें दो या दो से अधिक फलनों का गुणन या भाग विद्यमान हो। लघुगुणकीय अवकलन विधि का प्रयोग ऐसे फलनों के लिए जिनमें दो या दो से अधिक फलनों का योग या अंतर विद्यमान हो नहीं किया जा सकता, क्योंकि लघुगुणक के सूत्रों में अपने पास गुणा एवं भाग का सूत्र होता है किंतु प्लस और माइनस का सूत्र नहीं होता। गुणा के लिए अपन log m इंटू एन बराबर log m प्लस log n वाले सूत्र का, भाग के लिए log m बटे n बराबर log m माइनस log n के सूत्र का, तथा घात के सूत्र के लिए log m की घात n बराबर n log m वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं। कई बार हमें जो फलन दिया जाता है वो इस प्रकार का होता है कि उसमें दो या दो से अधिक इस प्रकार के फलन विद्यमान होते हैं जिनमें एक या सभी फलन की घात में कोई अन्य फलन विद्यमान हो। इस प्रकार के फलनों का अवकलन ज्ञात करने के लिए इनमें से प्रत्येक फलन का हम अलग अलग अवकलन ज्ञात करते हैं लघुगुणकीय अवकलन विधि के प्रयोग के द्वारा, और तत्पश्चात सभी को मूल फलन के अवकलन के में लिख दिया जाता है। लघुगुणकीय अवकलन विधि को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। माना कि हमारे पास एक फलन है y बराबर u b, जहां पे u और b दोनों ही x के फलन हैं। दिए गए फलन का दोनों पक्षों में लघुगुणक लेने पर, जब हम लघुगुणक लेंगे तो हमें दोनों पक्षों में जब हम लघुगुणक लेंगे तो हमें मिलेगा log y बराबर log u की घात v। लघुगुणक का एक सूत्र पढ़ा है हमने log m की घात n, उसका प्रयोग करके हम log u की घात v को सरल कर लेंगे। सरल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा v log u, घात आगे आ जाएगी। अब ये जो हमें व्यंजक मिला है इसका हम अवकलन के सूत्रों का प्रयोग करके अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का अवकलन d अपॉन dx log y तथा v log u का अवकलन d अपॉन dx v log u होगा। पहले अपन log y का अवकलन करते हैं। log y का अवकलन होगा 1 अपॉन y और y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। अब हम v log u का अवकलन करेंगे अवकलन के गुणन सूत्र का करके। इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा
हम v को प्रथम फलन और u को log u को द्वितीय फलन मान के यहाँ अवकलन कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा v d अपॉन डी एक्स ऑफ log u प्लस log u dv अपॉन dx। log u का अवकलन होगा 1 अपॉन u du अपॉन dx। फाइनली हमें मिलेगा v इंटू 1 अपॉन u du अपॉन dx प्लस log u dv अपॉन dx। यहां से आगे हम ये जो y है इसका दूसरी तरफ गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद और सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली ये इक्वेशन प्राप्त होगी। यहां पर हम y का मान समीकरण 1 से रख देंगे और ये हमें फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी चीज को और बेहतर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लघुगणकीय अवकलन विधि को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6वां लेते हैं, 6वें का ए लेते हैं। यहाँ पर दिया गया फलन है y बराबर x की घात y। यहाँ हम दोनों पक्षों में लघुगणक लेते हैं। लघुगणक लेने पर हमें जो फलन प्राप्त होगा वो हो जाएगा log y की घात log y बराबर log x की घात y। इस सूत्र का लघुगणक के सूत्र का प्रयोग करके log m की घात n बराबर n log m, जो x की घात में y है उसे हम आगे ले आएंगे और परिणाम स्वरूप हमें एक सरलतम फलन मिलेगा log y बराबर y log x। इस फलन का दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन आएगा इसका d अपॉन डी एक्स log y बराबर d अपॉन डी एक्स वाई log x। पहले log का होगा 1 अपॉन वाई, फिर y का होगा dy अपॉन डी एक्स। वाई log x का अवकलन के गुणन नियम से होगा, जहां y को हम पहला फलन और log x को दूसरा फलन मानते हैं। तो y d अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस log x dy अपॉन dx। अगले स्टेप में 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई इंटू लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स और y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अगले स्टेप में अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करके जो वैल्यू आती है उसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन लेने के बाद y को एलसीएम लेते हैं। y एलसीएम आता है तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। डी वाई डी एक्स का मान निकल के आएगा वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये फाइनली अपना आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.3 का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, 6वीं का बी। क्वेश्चन है हमारा x की घात a डॉट y की घात b बराबर x माइनस वाई की घात a प्लस b। इसके लिए हमें dy अपॉन dx का मान ज्ञात करना है। ये जो प्रॉब्लम है ये भी हमें लघुगणकीय अवकलन विधि के द्वारा ही हल करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले दोनों पक्षों का लघुगणक लेंगे। लघुगणक लेने पर हमें जो मान मिलेगा वो होगा log x की घात a डॉट y की घात b बराबर log x माइनस वाई की घात a प्लस b। इसके बाद हम log के गुणन नियम और log के घात नियम का प्रयोग करेंगे। गुणन नियम है log m n बराबर log m प्लस log n। घात नियम है log m की घात n बराबर n log m। इन दोनों का प्रयोग करते हुए हम log x की घात a डॉट y की घात b को चेंज करेंगे log x की घात a प्लस log y की घात b में। यहाँ घात a प्लस b आगे आ जाएगी और अपने पास मान आएगा a प्लस बी log x माइनस y। इसमें एक बार फिर से अपन log के घात नियम का प्रयोग करेंगे तो घात a आगे आ जाएगी और हमें मिलेगा a log x। और इस दूसरे फलन में हम घात नियम का प्रयोग करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी b log y।
अब हमारे पास फाइनली ये समीकरण मिलेगा। इसका हम दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। log x का अवकलन होगा d अपॉन डी एक्स लॉग x। यहाँ b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा। और log y का अवकलन होगा d अपॉन डी एक्स लॉग y। बीच में प्लस का चिन्ह है, वो एज इट इज ऐसे कैसे रहेगा। दूसरी तरफ a प्लस बी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। और log x माइनस वाई का अवकलन होगा log dy dx log x माइनस वाई। अब हम यहां से आगे चलते हैं। यहां से हम आगे चलेंगे तो log x का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स। log y का अवकलन होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग y का अवकलन 1 अपॉन वाई, y का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां log x माइनस वाई का अवकलन होगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। और x माइनस वाई का एक बार फिर से अवकलन होगा जो होगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो a का गुणा 1 अपॉन एक्स से होगा a अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ b का गुणा 1 अपॉन वाई से होगा b अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह। यहाँ a प्लस बी एक्स माइनस वाई, d अपॉन डी एक्स का मान 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम a प्लस बी एक्स माइनस वाई का अंदर गुणा कर देंगे। 1 से गुणा होगा a प्लस बी एक्स माइनस वाई आएगा, माइनस a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये जो हमें वैल्यू मिली है इसमें हम डी वाई डी एक्स के पदों को एक साइड में कर लेंगे, जैसे कि यहाँ लिख रखा है अपन ने b अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बिना डी वाई डी एक्स वाले पदों को एक साइड में कर लेंगे, a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई माइनस a माइनस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम कॉमन लेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा b बटे वाई प्लस a प्लस बी बटे एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। दूसरी साइड में x और x माइनस वाई को एलसीएम ले लिया, x का और a प्लस बी का गुणा हो जाएगा तो आएगा अपने पास x a प्लस बी एक्स माइनस वाई और a का गुणा हो जाएगा, आएगा माइनस a एक्स माइनस वाई। यहां से आगे सॉल्व करेंगे। इस तरफ भी y एक्स माइनस वाई का एलसीएम ले लिया, b का गुणा x माइनस वाई से हो गया, b एक्स माइनस वाई हो गया, y का गुणा a प्लस बी से हो जाएगा तो प्लस वाई a प्लस बी। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई को कैंसिल कर दिया। ऊपर यहां इन दोनों को सॉल्व किया तो x का गुणा a से किया ax, b से किया bx, ax प्लस ay। ax और ax आपस में कट गए। इसी तरीके से यहां हम हल करेंगे, b का गुणा x माइनस वाई से कर देंगे तो bx माइनस by आएगा, y का गुणा a प्लस बी से कर देंगे तो ay प्लस by आएगा। by से by को कैंसिल कर देंगे। दूसरी तरफ अपने पास बचेगा bx प्लस ay अपॉन x। यहां अपने पास रह जाएगा bx प्लस ay अपॉन y dy अपॉन dx। दूसरी साइड में अपने पास bx प्लस ay अपॉन x। इस bx प्लस ay से bx प्लस ay कट जाएगा। फाइनली अपने पास बचेगा इस y का अपन इधर गुणा कर देंगे दूसरी साइड में, तो क्या मान आएगा dy अपॉन dx बराबर y बटे x, जो कि अपना फाइनल आंसर होगा।